का भी है और दस्तूर भी। आतंकियों के आका कतर को सबक सिखाएगा भारत। ऐसे बिना किसी आरोप और बिना किसी सुनवाई के 8 भारतीय नेवी ऑफिसरों को मौत की सज़ा सुनाने वाले कतर को अब सबक सिखाने का समय आ गया है। भारत को स्पष्ट संदेश भेजना चाहिए कि इन ऑफिसरों की रिहाई संभव करे कतर, नहीं तो दोस्ती गई भाड़ में। कतर में 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों को फांसी की सज़ा सुनाए जाने के बाद देश हैरान है। हमास जैसे आतंकी संगठनों को पनाह देने वाला देश भारत के 8 नौसेना अफसरों को बिना कोई आरोप लगाए, बिना किसी सुनवाई के सीधे मौत की सज़ा सुना रहा है। इस देश को सबक सिखाने का यही मौका है कि इजराइल और पश्चिम दुनिया भी कतर की करतूतों को देख रही हैं। हमास का कमांडर इन चीफ कतर के एक पेंट हाउस में बैठकर इजराइल के निर्दोष नागरिकों के खून से होली खेल रहा है। वहीं देश कतर भारत के निर्दोष लोगों को सूली पर चढ़ाने की तैयारी कर रहा है। भारत को अपने सामर्थ्य के बारे में सोचना चाहिए। भारत अगर कनाडा जैसे देश को सबक सिखा सकता है तो कतर इस खेत की मूली है। बस ठान लेने की ज़रूरत है। कतर को यह स्पष्ट संदेश भेजने की ज़रूरत है कि अगर हमारे देश के नागरिकों की रिहाई नहीं करता है, इसके अंजाम भुगतने होंगे। पूर्व नौसैनिकों को अगस्त 2022 में गिरफ्तार किया गया था। हैरानी की बात यह है कि जिन लोगों की मौत की सज़ा दी गई उन्हें भी नहीं पता कि उनका दोष क्या है। उनके परिवार वालों को भी नहीं पता कि उनके अपनों को किस जुर्म की सज़ा दी गई। आज की तारीख में जब दुनिया चंद्रमा के बाद मंगल पर जाने को तैयार है, इस देश में बिना आरोप के लोग गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। बिना सुनवाई उनको फांसी पर चढ़ाने की तैयारी की जाती है। ऐसा सिर्फ आदिकालीन समाजों में ही संभव है। भारत में कसाब को भी वकील मुहैया कराया गया, उसे बिरयानी खिलाकर खातिरदारी भी हुई। कम से कम ये नेवी ऑफिसर उस कसाब जैसा गुनाह तो नहीं ही किए थे। मध्ययुगीन नियम कानून वाला इस देश को सभ्य समाज क्यों और कैसे मान्यता दिया हुआ है? इजराइल जैसे देश को नियम कानून से ऊपर उठकर एक्शन लेने को ऐसे ही देश वाध्य करते हैं। कुछ रिपोर्टों में दावा किया गया कि उन्हें इजराइल के लिए एक सबमरीन प्रोग्राम की जासूसी करने का दोषी ठहराया गया। अगर ये दोषी हैं तो सामने क्यों आती है कतर सरकार? ये सभी अल-दहरा कंपनी के कर्मचारी थे जो कतर के सशस्त्र बलों को टेक्निकल कंसल्टेंसी सर्विसेज उपलब्ध कराती हैं। अगर कंपनी के लोग दोषी हैं तो फिर कंपनी के सीईओ को गिरफ्तार करके क्यों छोड़ दिया गया? क्या इसलिए क्योंकि सीईओ का धर्म मुस्लिम था? दोहा में भारतीय राजदूत ने इसी साल 1 अक्टूबर को इन पूर्व अधिकारियों से मुलाकात की थी। भारतीय राजदूत को भी नहीं पता कि इन बेचारे नेवी अफसरों का दोष क्या था। नुपुर शर्मा वाले मामले में भारत ने झुककर कतर का बढ़ाया था मान। नुपुर शर्मा वाले मामले में कतर के सामने झुककर भारत ने जो गलती की थी, उसी के परिणाम स्वरूप कतर को इतना हौसला मिल गया कि वो भारत की बात नहीं सुन रहा। नुपुर शर्मा एक टीवी डिबेट में एक किताब का उदाहरण देकर कुछ बातें कहती हैं। सामने बैठे तस्लीम रहमानी लगातार भगवान शिव के बारे में अनाप शनाप कहे जा रहे हैं। अगर उसके जवाब में नुपुर शर्मा ने भी उनकी भाषा में जवाब दिया, बात बराबर हो गई। पर बाद में कतर के दबाव में नुपुर शर्मा पर एक्शन लेकर हमने साबित कर दिया था कि हम कतर को तवज्जो देते हैं। भारत को मजबूती से जवाब देना चाहिए था कि ये हमारा घरेलू मामला है। कतर ने भारत के तत्कालीन उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के डिनर को रद्द कर दिया, जो उस समय उस देश के मेहमान थे। वेंकैया नायडू को विरोध स्वरूप कतर का दौरा रद्द करके वापस आना चाहिए था। कतर ने भारत के भगोड़े जाकिर नायक को अपने देश में सम्मान दिया, फिर भी भारत ने कतर के खिलाफ